दोस्तों ये है 2500 स्क्वायर फीट का हाउस जिसका फ्रंट है 22 फुट और लेंथ है 114 फुट। ग्राउंड पर आपको ड्राइंग एरिया, किचन, डाइनिंग, एक फैमिली लाउंज एरिया और इसके अलावा 2 बेडरूम मिलते हैं विद अटैच टॉयलेट एंड ड्रेसिंग एरिया। और पीछे की तरफ हमने एक बड़ा सा कटआउट दिया है जो क्रॉस वेंटिलेशन को इंश्योर करता है। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 बेडरूम मिलते हैं जिसमें से 2 बेडरूम पीछे की तरफ है और एक फ्रंट की तरफ, और तीनों ही बेडरूम के साथ हमने वॉक इन क्लोजेट एंड टॉयलेट का प्रोविजन दिया है। ये था इसका 3D फ्लोर प्लान और इसका लेआउट प्लान जो है वो हमने वीडियो में ही इंटीग्रेट कर दिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मैं दिखाता रहूँगा ताकि आप उसकी सराउंडिंग को भी समझ पाओ और अच्छे से रिलेट कर पाओ। सबसे पहले आपको मिलता है फ्रंट यार्ड जो कि है 21 फुट 3 बाय 19 फुट 3 इंच का, जिसके एक तरफ आपको गार्डनिंग का स्पेस मिलता है और दूसरी तरफ पार्किंग स्पेस मिल जाता है, और इन्हीं के बीच में से पैसेज दिया है जो ड्राइंग एरिया को कनेक्ट करता है। पार्किंग के ऊपर हमने टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया है ताकि जो मेन स्लैब है उसको आगे तक ना लेकर आना पड़े। अब यहाँ से आगे चलें तो हमें मिलता है ये फॉर्मल ड्राइंग एरिया जो कि है 11 फुट 1.5 बाय 14 फुट 10 इंच का। जो भी गेस्ट आएगा वो यहाँ पर आकर रुकेगा। एल शेप में आपको यहाँ सिटिंग मिल जाती है और विंडो भी फ्रंट की तरफ आ जाती है। सोफा के सामने आपको एक टीवी पैनल मिल जाता है इनकेस अगर आपको लगाना हो। इससे आगे चलें तो हम पार्टीशन के थ्रू आते हैं स्टेकेस के एरिया में जो कि है 8 फुट 9 बाय 16 फुट 2 इंच का। स्टेकेस के बीच में हमने कटआउट प्रोवाइड करा है जो कि ट्रिपल हाइट इंश्योर करता है, और सबसे ऊपर हमने एक शैंडलियर भी लगाया है ताकि नाइट में भी लाइट नीचे आ पाए। इसके साथ आपको मिलता है डाइनिंग एरिया जो कि है 11 फुट 9 बाय 13 फुट 6 इंच का, और इसके साथ ही आपको क्रॉकरी यूनिट भी मिलती है ताकि स्पेस थोड़ा सा और एनहेंस हो पाए। इस फ्रंट की तरफ हमने किचन भी प्रोवाइड करा है, बट उससे पहले हम देखते हैं पाउडर टॉयलेट को, बिकॉज ड्राइंग इसके पास ही था तो यहाँ पर हमने पाउडर दिया है जो कि है 5 फुट 6 बाय 6 फुट 6 इंच का। और इसकी जो वेंटिलेशन है उसके लिए कटआउट प्रोवाइड करा है एक OTS जिसको हम आगे चल के देखेंगे। और ये है इसका किचन जो कि है 9 फुट बाय 11 फुट 3 इंच का। एक पैरेलल किचन का कंसेप्ट हमने यहाँ रखा है। एक तरफ आपको कुकटॉप मिलता है, दूसरी तरफ आपको सिंक एंड रेफ्रिजरेटर मिल जाता है। तो जो किचन का बेसिक रूल है एक ट्रायंगल बनना, वो यहाँ पर इजीली बन जाता है। इसके अलावा हमने किचन में फ्रंट पर ही विंडो दी है, तो कोई भी पर्सन एंटर कर रहा है घर में तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। मेन किचन के अलावा आपको एक वेट किचन मिलता है जो कि है 9 फुट बाय 5 फुट 6 इंच का। काफी अच्छा स्पेस है वेट के हिसाब से। ये था इसका फ्रंट पार्ट जहां पर हमने ड्राइंग एंड किचन को देखा। अब चलते हैं आगे जहां पर सेंट्रल पार्ट में हमने फैमिली लाउंज एरिया दिया है। ये है 14 फुट 7.5 बाय 13 फुट 6 इंच का एक लाउंज एरिया। आप चाहें तो इस वाले पार्ट में भी एक विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको मैं आगे चल के दिखाता हूँ कि वो कैसे पॉसिबल होगा। लाउंज पे फ्रंट की तरफ हमने एक बड़ा सा टीवी पैनल यूज किया है बिकॉज फैमिली की जो सीटिंग है वो यहीं पर ही है। सेंट्रल वाले एरिया में हमने एक OTS प्लान करा है जो कि है 3 फुट बाय 18 फुट का। ये डायरेक्टली टेरेस पे ओपन होता है तो लाइट जो है वो बहुत अच्छे अमाउंट में नीचे तक आ जाएगी। अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ जो कि है 12 फुट 10.5 बाय 12 फुट 6 इंच का, ऑलमोस्ट 13 बाय 12 का आप इसको कह सकते हैं, जहां पर बेड के बैक पर हमने पैनल्स यूज करे हैं और सामने की तरफ हमने टीवी प्लान करी है। टीवी देखिए हमने सभी में डिजाइन करी है, तो जहां भी आपको बनानी हो आप बना सकते हैं, वहां बाकी सभी इग्नोर कर देना। और ये है इसका वो OTS जिसकी मैं बात कर रहा था। 2 चीजों की वेंटिलेशन होती है, एक बेडरूम की और एक पाउडर टॉयलेट की। बेडरूम में आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है जो कि है 5.25 फुट बाय 5 फुट 6 इंच का, और इसके साथ आपको मिलता है टॉयलेट जो कि है 7 फुट 3 बाय 5 फुट 6 का। और इसकी जो वेंटिलेशन है उसके लिए एक छोटी सी डक्ट दी है जो कि डायरेक्टली टेरेस पे जाकर ओपन होती है। अब चलते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं दूसरे बेडरूम को, बट उससे पहले मैं आपको पीछे का एरिया दिखा देता हूँ बिकॉज काफी अच्छे से हमने उसको डिजाइन करा हुआ है। तो ये है 21 फुट 3 बाय 13 फुट 7.5 का एक रियर यार्ड। बैक की वॉल पर हमने कुछ वुडन एंड प्लांटेशन का यूज करा है। इवन जो फर्स्ट फ्लोर की प्रोजेक्शन है वो भी इस एरिया में आती है। लेंथ का हमें बेनिफिट मिलता है इस प्लॉट के अंदर, तो हमने उसको प्रॉपर यूज करा है ताकि जो एयर की सर्कुलेशन है वो अच्छे से बनी रहे घर के अंदर।
और अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ और देखते हैं उसकी डिजाइनिंग। यहाँ बाहर की तरफ भी हमने स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है ताकि पर्सन इजीली कनेक्ट कर पाए बेडरूम एंड ये यार्ड वाले एरिया में। सो ये है 11 फुट 4.5 बाय 14 फुट 6 इंच का सेकंड बेडरूम, जिसमें बैकड्रॉप पर हमने कुछ लैमिनेट्स पैनल्स का यूज करा है। आप चाहें तो सिर्फ लैमिनेट्स लगा सकते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। इसके साथ आपको मिलता है ड्रेसिंग एरिया जो कि है 5 फुट बाय 6 फुट का। यहाँ पर हम स्लाइडिंग वार्डरोब दिया हुआ है। इसके साथ ही कनेक्टेड है अटैच टॉयलेट जो कि है 5 फुट बाय 8 फुट 3 इंच का। पार्टीशन बीच में प्रोवाइड कर दिया है टॉयलेट्स के ताकि शावर एरिया अलग हो जाए और बेसिन अलग। सो ये था गाइस इसका ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर हमने देखा 2 बेडरूम्स को अलॉन्ग विद किचन, डाइनिंग एंड ड्राइंग एंड फैमिली लाउंज एरिया। और अब चलते हैं फर्स्ट की तरफ जहाँ पर हमने 3 बेडरूम प्रोवाइड करे हैं। सो अगेन आते हैं इस लॉबी वाले एरिया में, तो यहाँ से चलेंगे ऊपर की तरफ। इन केस अगर आपको लिफ्ट की जरूरत हो तो यहाँ पर आप वैक्यूम लिफ्ट लगा सकते हैं, वो एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है और प्रैक्टिकल भी है। सो ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको मिलता है एक फैमिली लाउंज एरिया और ये है 14 फुट 7.5 बाय 13 फुट 6 इंच का। इस वाले एरिया की भी वेंटिलेशन 2 तरीके से होती है बिकॉज ये सेंटर में है। एक वो बड़ा सा कटआउट जो 3 बाय 18 का मैंने आपको दिखाया था, और ये एक सामने की तरफ टीवी के साथ सेकंड कटआउट जो अप्रोक्सीमेट 5.5 बाय 6.5 का है। ड्राइंग के साथ हमने नमाज रूम बनाया है जो कि है 5 फुट 6 बाय 6 फुट 6 इंच का। अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो हमने रेलिंग प्रोवाइड करी है कटआउट वाले एरिया में। जनरली लोग यहाँ पर वॉल्स एंड विंडो दे देते हैं बिकॉज अगर आपने वैसा करा तो लाइट जो है वो कम आएगी। उससे बेटर है कि आप यहाँ रेलिंग दे दें और सीलिंग के लेवल पर ग्रिल्स लगा दें ताकि सिक्योरिटी भी यहाँ बनी रहे। और यह है इसका थर्ड बेडरूम जो कि है 12 फुट 10.5 बाय 12 फुट 6 इंच का। ये एग्जैक्टली सेम साइज है जो हमने ग्राउंड में देखा था, उसी के ऊपर हमने रूम प्लान करा है और वेंटिलेशन भी उसी वाले ओटीएस से होती है जो साइड में हमने प्रोवाइड करा है। और इस बेडरूम को भी ड्रेसिंग एंड टॉयलेट दोनों ही अटैच मिल जाते हैं। और ये है वो ड्रेसिंग एरिया जो कि है 5 फुट 3 बाय 5 फुट 6 इंच का, जिसकी एक तरफ आप वार्डरोब बना लीजिए और सामने की तरफ ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा जहां पर मिरर वगैरह लग जाएगा। इसके साथ ये है अटैच टॉयलेट जो कि है 7 फुट 3 बाय 5 फुट 6 इंच का। सेम वेंटिलेशन जैसे नीचे दिया हुआ था उसी तरीके से सेम ऊपर डक्ट आ जाता है, उसकी वेंटिलेशन हो जाएगी। और ये है इसका फोर्थ बेडरूम जो कि है 15 फुट 6 बाय 14 फुट 6 इंच का। एक बड़ा साइज का आपको बेडरूम ऊपर मिलता है बिकॉज नीचे जो कटआउट था उसको हमने ऊपर आकर यूज करा है। फॉल सीलिंग में लाइटिंग के साथ हमने प्ले करा है और जो स्लाइडिंग डोर है उसके ऊपर एसी की प्रोविजन दी है। और इसकी भी जो वेंटिलेशन है उसके लिए पीछे की तरफ कटआउट दिया है, उसको मैं आगे दिखाता हूँ बिकॉज बालकनी का भी बेनिफिट इस रूम को मिलता है। सो ये है इसका ड्रेसिंग एरिया जो कि है 5 फुट बाय 6 फुट का, जिसमें एक तरफ आपको वार्डरोब मिलती है, सामने की तरफ आप मिरर लगा सकते हैं। इससे आगे चलेंगे है इसका टॉयलेट जो कि है 5 फुट बाय 8 फुट 1.5 इंच का। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है जिसमें पीछे की तरफ आपको शावर एरिया मिलता है, सेंट्रल वाले एरिया में बेसिन है और उसके आगे WC। तो जैसा मैंने बताया था कि इस बेडरूम को भी एक बड़ी सी बालकनी मिल जाती है, तो ये है वो 6 फुट का स्पेस। और इसका रीज़न ये है कि हमने पीछे की तरफ बड़ा सा कटआउट दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छे अमाउंट पे लाइट आती है। आप चाहें तो इस बालकनी को डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ साइड में प्लांटेशन कर सकते हैं, वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। और अब चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ जो हमने फ्रंट की तरफ दिया है, बट उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इसका कवर्ड सिटिंग एरिया। और ये है इसका कवर्ड सिटिंग एरिया जहाँ पर आपको सिटिंग प्लान कर सकते हैं बिकॉज फ्रंट वाले को तो ऑफ कोर्स वो 6 फुट की बड़ी बालकनी मिल ही जाती है, बट अगर पीछे वाला पर्सन चाहे तो वो भी इस एरिया में आ सकता है। और ये है इसका फिफ्थ एंड लास्ट बेडरूम जो कि है 10 फुट बाय 14 फुट 6 इंच का, जिसके बेड के सामने हमने ड्रेसिंग टेबल बनाया है अलॉन्ग विद टीवी यूनिट। आप चाहें तो टीवी को इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ ड्रेसिंग प्रोवाइड कर दीजिए। बेड के बैक पर हमने पैनल्स यूज करे हैं। सो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक बेडरूम को हमने ड्रेसिंग एंड टॉयलेट दिया है, तो ऑफ कोर्स इसको भी एक ड्रेसिंग मिलता है जो कि है 5 फुट 6 बाय 7 फुट 9 इंच का। और उसके आगे आता है टॉयलेट जो कि है 5 फुट 6 बाय 8 फुट का। और इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए ऊपर डक्ट प्रोवाइड करा है। तो डक्ट आप देखेंगे हमने बीच बीच पे प्रोवाइड करा है बिकॉज लेंथ काफ़ी ज़्यादा है प्लॉट की, तो उसको हमने यूज़ करा है। जब हम टेरेस पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर एक डक्ट का एरिया मिल जाएगा। और ये वो शैंडलियर है जिसकी मैं नीचे बात कर रहा था। जब आप इसको जलाते हैं तो लाइट बिल्कुल नीचे तक जाती है, ग्राउंड फ्लोर तक, जिससे एक अच्छा एम्बियंस बन जाता है। और ये है इसका टेरेस एरिया जिसके फ्रंट की तरफ हमने एक कवर्ड परगोला सेटिंग दी है। इसको आगे देखते हैं, बट स्टेकेस के साथ आपको एक स्पाइरल स्टेकेस मिलती है जो ऊपर वाले टैंक्स को एक्सेस करती है।
और लेफ्ट की तरफ देख पा रहे हैं ये वो डक्ट है जो नीचे वाले बेडरूम को वेंटिलेट करती है और इसके ऊपर हमने फाइबर लगाया है। पीछे के वाला एरिया हमने डेडिकेट करा है सोलर पैनल्स को और इसके नीचे कुछ प्लांटेशंस कर रखी हैं। और ये है इसका सेकंड OTS जो कि है 3x18 का, जिसकी मैं नीचे बात कर रहा था। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी फाइबर शीट लगाई है ताकि लाइट जो है नीचे जा पाए। और ये है इसका परगोला सिटिंग एरिया, इसको हमने ऊपर से फाइबर से कवर करा है और एक वाटर फीचर भी हमने यहाँ प्लान करा है। सो ये था गाइस 2500 स्क्वायर फीट का प्लॉट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी डिटेल प्लान के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अब वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को रेटिंग दे सकते हैं 1 से 5 के बीच में, जिससे हम समझ पाएँ कि आपको किस तरीके के डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।